Hello everyone, today the chapter we are going to discuss is the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हमारे इंडियन राइटर ही है एंड इन्होंने अपने ग्रैंड मदर के लिए स्टोरी लिखी है। इनके और ग्रैंड मदर के बीच का रिलेशनशिप एंड उनकी बॉन्डिंग हमें इस स्टोरी में दिखती है। बच्चे अपने ग्रैंड मदर से ग्रैंड फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो हमें इसमें खुशवंत सिंह के वर्ड्स के थ्रू उनकी ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एंड ग्रैंड मदर के बारे में स्पेशली पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी को किए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, खुशवंत सिंह हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं दैट मेरी ग्रैंड मदर बाकियों के ग्रैंड मदर के जैसे ही बहुत ओल्ड थी। सी वॉज एन ओल्ड वुमेन एंड एट द सेम टाइम उनके फेस में बहुत सारे रिंकल भी थे, और ये मैं कम से कम 20 ईयर्स से देख रहा था दैट आई हैड नोन हर। इट मीन्स कि जब से वो देख रहे हैं, जब से उन्होंने होश संभाला है करीबन 20 ईयर्स, तो तब से वो देख रहे हैं कि उनके फेस में बहुत सारे रिंकल्स है। लेकिन काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो एक बार मीन्स वंस अपॉन अ टाइम शी वॉज वेरी यंग एंड वेरी प्रिटी, और उनके एक हस्बैंड भी थे। ये बातें जब वो सुनते हैं तो उन्हें थोड़ी अजीब लगती है, बिकॉज वो ऑलवेज उनको वैसे ही ओल्ड एज में ही देखे हैं, तो उनको लगता है कि क्या इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्या सच में कभी इतनी प्रिटी थी, इतनी ब्यूटीफुल थे। बट हार्ड टू बिलीव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उनके लिए इस बात को बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बोलते हैं, खुशवंत सिंह आगे बताते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट एक वॉल में लगाया हुआ है, ड्राइंग रूम के वॉल में लगाया हुआ है, और मेरे जो ग्रैंडफादर है वो उस पिक्चर में, उस फोटो में एक बहुत ही बिग टर्बन, पगड़ी जो होती है उसे टर्बन बोलते हैं, वैसी पगड़ी पहने हैं एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और लूज क्लोथ्स भी पहन के रखे हैं। और उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है कि वो करीबन उनके चेस्ट को सीने के पास का जो एरिया है उसको पूरा कवर कर लेती है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनकी फ़ोटो देखने से ऐसा लगता है जैसे वो एटलीस्ट 100 ईयर्स के तो होंगे ही। तो उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो इस टाइप के पर्सन है जिसके वाइफ और बच्चे भी हो सकते हैं, बल्कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। वो इतने एजेड लगते हैं देखने में, तो कौन सोच सकता है इतने एजेड पर्सन की एक वाइफ भी होगी। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ग्रैंड मदर जो है, ये जो ग्रैंड फादर है, और खुशवंत सिंह को ऐसा क्यों लगता है कि ग्रैंडफादर की कोई वाइफ नहीं हो सकती, बिकॉज सभी लोग बोलते हैं कि ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि ग्रैंड मदर बहुत यंग एंड प्रिटी हुआ करती थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, रिवॉल्ट करने वाला। जब आपका थॉट आपके एक्सेप्ट ना करे आपके मन को, तब उसे रिवॉल्टिंग बोलते हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, तो वो हमेशा हमें बताया करती थी कि वो गेम कैसे खेलती थी जब वो चाइल्ड थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Okay, तो ये जो बताती है ग्रैंड मदर कि वो कभी गेम खेला करती थी, ये काफ़ी अनडिग्निफाइड लगता है, डिग्निफाइड जस्टिफाइड नहीं लगता है, बिकॉज अभी वो इतनी एजेड है, ठीक से चल भी नहीं पा रही है, तो वो कैसे गेम खेल सकती होगी। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये ऑलवेज उनकी सुनी हुई बातों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो कोई कहानी सुन रहे हैं, फेवल सुन रहे हैं। ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जो कठपुतली वगैरह होते हैं, ऐसा लगता था जैसे कठपुतलियों की कहानी सुन रहे हैं, वैसे ही वो दादी माँ की सारी बात सुना करते थे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम चैप्टर को आगे ही कंटिन्यू करेंगे, एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब my channel. If you are a newcomer to my channel, then let me know you that मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, एंड ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, एंड लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर।
देखिए आगे हमें आगे डिस्क्रिप्शन मिलता है कि उनकी दादी कैसी हुआ करती थी। वो बहुत शॉर्ट थी, बहुत फैट थी एंड स्लाइटली बेंट, जैसे कि बूढ़े लोग थोड़े झुक कर चलते हैं वैसे। और उसके फेस पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस रिंकल्स रहते थे, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यू नो, चेहरे के इस तरफ उस तरफ चारों तरफ बहुत सारे रिंकल्स हैं, बिकॉज शी इज़ एन ओल्ड वुमेन। नाउ वी वी आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो राइटर इज सेइंग दैट अब हमने पूरी श्योरिटी थी कि जैसे हम इसे देख रहे हैं ये वैसे ही होगी, लाइफ टाइम एकदम ओल्ड ही होगी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। ओके, राइटर इज अगेन सेइंग कि वो इतनी ओल्ड है कि उससे ज़्यादा तो और वो ओल्ड हो भी नहीं सकती है, एंड करीबन करीबन 20 ईयर्स से तो मैं उन्हें ऐसे ही देख रहा हूँ। She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. Okay. तो यहाँ पर देखिए और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, वो सुंदर तो नहीं रही होगी, एंड बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। इट मीन्स दैट वो इतनी भी सुंदर नहीं रही होगी लेकिन वो ऑलवेज ब्यूटीफुल रही होगी। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है दैट वो पूरे घर में स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहन के इधर से उधर जाती रहती है, एंड उनके एक हाथ उनका ऑलवेज कमर पर ही होता है। हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayers। देखिए उनके जो लॉक्स है, सिल्वर लॉक्स क्यों बोला गया है, बिकॉज एज हो गया है तो उनके जो हेयर है वो वाइट हो चुके हैं, उनको सिल्वर लॉक्स बोला गया है। वो ऑलवेज स्कैटर्ड रहते हैं, यू नो, ऑर्गेनाइज नहीं रहते, इधर उधर बिखरे रहते हैं, एंड उनके लिप्स पर ऑलवेज कुछ चैंटिंग होता है, इनऑडिबल प्रेयर्स, उसको वो हमेशा बोलती रहती है। येस, सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। ओके, तो राइटर इनके पोर्ट्रेट को, इनका पूरा एक पिक्चर डिपिक्ट करता है हमारे सामने और बोलता है यस सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी, और उनको कंपेयर करता है द वाइट लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स वगैरह पर वाइट सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, वैसे उनको कंपेयर करता है कि वो ऑलवेज वाइट सिरेनिटी, यू नो, शांति की प्रतीक, हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनकर और पूरे घर में इधर उधर ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, चारों तरफ पीस का मैसेज देना। कंटेंटमेंट में क्या होता है? सेल्फ संतुष्टि। आप जब खुद से संतुष्ट होते हो आपके डिज़ायर्स बहुत कम रहते हैं। खुशवंत सिंह इज़ फर्दर डिक्टेटिंग दैट मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्रैंड मदर के पास तब छोड़ दिया था सिटी में जब उनको कहीं और शिफ्ट होना था, एंड वी वीयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो ये दोनों ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह ऑलवेज साथ ही में रहते थे। वो उन्हें सुबह उठाया करती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, मॉर्निंग प्रेयर्स गाया करती थी, ऑलवेज मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप। तो जब कभी भी वो उनको तैयार करती थी तो तैयार करते करते ऑलवेज मोनोटोनस, यू नो, अकेले अकेले सिंग करती थी, जो भजन वगैरह होते हैं गाती थी, और उनको ये होप था कि शायद ये कभी ना कभी सीख जाएंगे, ये सारी चीज़ सुन सुनकर सीख जाएंगे, बाय हर्ट उन्हें पूरी याद हो जाएगी। तो ये बोलते हैं दैट मैं उन्हें सुना करता था उस भजन को, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैंने कभी भी उन भजन को याद करने की कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me after a breakfast of a thick
stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. ओके देखिए बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। पहले के टाइम में जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते थे ठीक वैसा ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो द राइटर इज सेइंग दैट वो मेरी जो वुडन स्लेट जो होती थी, लिखने की जो स्लेट होती थी, उसको ऑलवेज प्लास्टर कर देती थी और येलो चॉक दे देती थी मुझे साथ में, और बहुत सारे पेन्स जो होते थे, पेन कलम जो लिखने के होते थे, उनको बंडल करके मेरे हाथ में थमा देती थी। एंड उसके बाद हम लोग थिक स्टेल चपातीज, यू नो, मोटे मोटे जो चपाती होती है, जो पराठास वगैरह होते हैं, उनको बटर के साथ खाते थे। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और चारों तरफ उस पर चीनी छिड़क देती थी। उसको खाने के बाद ही हम स्कूल जाया करते थे। एंड द राइटर सेज दैट मेरी जो दादी माँ है वो ऑलवेज अपने हाथ में बहुत सारी चपातीज लेके रखती थी फॉर द विलेज डॉग्स, कि रास्ते में जो भी कुत्ते मिलेंगे उन्हें वो देती हुई जाएगी। यू नो, दादी माँ की बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है यहाँ पर। सी इंचेंट्स ऑलवेज द प्रेयर्स एंड सी गिव्स द, सी इज़ वेरी काइंड, यू नो, वो बहुत काइंड है, अपने बच्चे का भी इतने अच्छे से ध्यान रखती है, और बाकी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी निगलेक्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से दूसरे सिटी में सेटल हो चुके थे तब उन्होंने हमें लाने के लिए किसी को भेजा। एंड ये हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। व्हाट इज़ टर्निंग पॉइंट? जब आपकी लाइफ कम्प्लीटली पहले वाले रूटीन से चेंज हो जाती है। तो ये हमारे फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज अब ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। एंड ऑथर सेज, द राइटर सेज दैट अभी भी हम एक ही साथ एक ही रूम में रहते थे, लेकिन पहले के जैसे ग्रैंड मदर मुझे कभी भी मेरे स्कूल लेने के लिए नहीं आती थी, बिकॉज अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और मैं मोटर से बस मोटर से जाता था, यू नो, बस मोटर कार वगैरह इन सब से जाता था। और उस रास्ते में कभी भी डॉग्स भी नहीं रहते थे स्ट्रीट में, और इसीलिए वो रोटी वगैरह खिलाने के लिए स्पैरोस को, यू नो, चिड़िया वगैरह जो होती है, उन सबको कोर्टयार्ड में ही इन आवर सिटी हाउस, इन सिटी में जो इनका जो घर था वहीं पर वो उनको खिला दिया करती थी। ऐसे ही करते करते बहुत सारे साल बीत गए एंड वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और दोनों अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए कि अब एक दूसरे के साथ पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रह गई। कई बार ऐसा होता था कि दादी माँ उन्हें उठाने के लिए आती थी एंड रेडी भी करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड what they had taught me. Okay, तो ग्रैंड मदर जब कभी भी खुशवंत सिंह स्कूल से रिटर्न आते थे तो ग्रैंड मदर पूछा करती थी कि तुम्हें स्कूल में आज क्या सिखाया गया है। देन वो बताते थे, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे एंड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग के बारे में बताते थे कि मुझे ये सब सिखाया गया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी भी डिस्क्राइब करते थे, आर्किमेडिस प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, ये सारी बातें वो अपनी दादी के सामने सब कुछ रिप्रेजेंट करते थे कि आज मैंने ये सब स्कूल में सीखा है। तो ये सारी बातें ग्रैंड मदर को बहुत अनहैप्पी कर देती थी, बिकॉज वो उनकी इस टॉपिक्स पर कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचती थी कि इंग्लिश मीडियम में सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, बिकॉज वो लोग कभी भी गॉड के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म के बारे में तो वो लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो एक दिन उन्होंने घर पर आकर अनाउंस किया कि उन्हें एक म्यूज़िक का लेसन मिला है और उनको उस लेसन के बारे में अच्छे से समझना है, म्यूज़िक से रिलेटेड बातें। ये सुनकर ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज उनको लगता है दैट म्यूज़िक इज़ एसोसिएटेड टू सर्टेन क्लास, म्यूज़िक ना किसी न किसी क्लास से एसोसिएटेड रहता है। एंड इसके ऊपर बेगर्स का मोनोपोली होता है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, यू नो, भिखारी वगैरह जब भीख मांगते हैं तो वो गाना वाना गाते हैं।
तो ये जेंटल फॉक्स के लिए नहीं है। जेंटल पर्सन, आम पर्सन्स गाना गाएंगे, उन्हें ये बहुत इलॉजिकल लगता है बिकॉज वो पहले की औरत है, तो उन्हें ये सब चीज़ नहीं समझ में आता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। तो राइटर बोलते हैं कि उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो चुप थी, और ये बात बताती है दैट उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से तो दादी माँ खुशवंत सिंह से कभी ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। तो आज हम इस लेसन को यहीं तक रखते हैं, आगे हम वीडियो में इसके रेस्ट पार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट एंड हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।